हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद पावर टिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के पास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका पेड कोर्स का बैच चल रहा था फ्रेंड्स, हम लोग का उसको लेके। और आज जो हमारा सेट है ज्ञान बिंदु का जो है प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 9 है फ्रेंड्स। और ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, रोशन आनंद सर के द्वारा, कोटिल जीएस के द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में प्रोवाइड किए जाते हैं या कोचिंग सेंटर पर ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और ये जो सेट है आपका 26/12/2024 को कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है। तो आपको पता होगा बापू टावर कहाँ है फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसका होगा आपका पटना, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। तो संकल्प पहल की शुरुआत आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका वाराणसी में किया गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें विश्व स्तर पर 112 देश के 6.63 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आपका अलेक्जेंडर डन को प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है रॉस हसन शाह निम्नलिखित में से किस समुदाय में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका यहूदियों को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पील बॉक्स नजर आए हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपके विशाखापट्टनम में नजर आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया फ्रेंड्स। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो चक्रवाती तूफान आते हैं उनका नामकरण सभी बारी बारी से करते हैं फ्रेंड्स। तो उसका जो है नामकरण इस बार किया है कतर ने, ठीक है। सभी देश नामकरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सत्य है पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सत्य है इसमें से कि इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। बिल्कुल सही बात है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। दोनों सही है फ्रेंड्स, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया है। तो कैली शहर कहाँ पे फ्रेंड्स, तो आपका कोलंबिया में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर यानी कि सांग्यांग गैस्को पीक रखा गया है। तो छठे दलाई लामा जो थे सांग्यांग गैस्को पीक, उनका नाम पर रखा है। तो अरुणाचल प्रदेश में रखा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो नाटो का जो मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है फ्रेंड्स। नाटो का मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा नंबर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में 1963 में किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही है। लॉर्ड मिंटो का द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को द्वैध शासन का जनक नहीं कहा जाता फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, ठीक है। लियोनल कार्टिस को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जानता है, ये भी आपका गलत है फ्रेंड्स। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपलब्ध किया गया। तो आर्थिक न्याय किस में उल्लेखित है फ्रेंड्स। तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP में है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एग्रेकिस, नॉन स्टॉक और स्पाइसोरोगाइरा
ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो सिर्फ आपका जैव उर्वरक के रूप में जो है नॉन स्टॉक प्रयोग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और कोई नहीं होता है, ठीक है। अगर प्रयुक्त होते हैं पूछा तो सिर्फ आपका नॉन स्टॉक प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कथन को पढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र की स्थापना किस शहर में हुई है? तो इसकी स्थापना आपके कलकत्ता के रीसरा में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है फ्रेंड्स आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मरमरा सागर को काला सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जोड़ती है फ्रेंड्स आपका बॉस्फोरस जल संधि, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता मातृशतात्मक सभ्यता थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वैदिक सभ्यता पितृशतात्मक थी, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी, सही बात है। वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सभी हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेम कोशिकाएं जो है फ्रेंड्स, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में ही पाई जा सकती हैं, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। केवल स्तनपायी में ही नहीं पाई जाती। आगे स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सीय थेरेपी के लिए प्रयोग की जाती है, ये भी सही, यानी कि 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही बात नहीं, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पूछा, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उस निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ये भी आपका गलत है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, बिल्कुल ये आपका सही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 23 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है? तो परमदर्शी जो है फ्रेंड्स, ये इसमें से आपका उच्चतम न्यायालय के लिए पूछा है कि कौन आता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो है फ्रेंड्स आपका भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान में मंडल में हुए चुनाव का विवाद, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी सही है। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल सही बात है, तो 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, जीवों में से निम्नलिखित प्रकार पर विचार करना है, ठीक है। तो उपयुक्त जीव प्रकार में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें से जो है सभी का होगा, क्योंकि जीवाणु का भी प्रयोग करते हैं, कवक का भी करते हैं और पुष्पीय पादप का भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र पेश करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से आरंभ हुआ? ठीक है, यह शुरू हुआ फ्रेंड्स। तो बौद्ध धर्म का जो है पतन जो है फ्रेंड्स आपका उस समय तक बुद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। अंतिम गुप्त राजा के समय के आक्रमण करने वाले मध्य एशियाई की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये आपका सही है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी आपका सही है। तो इसमें से कौन सा पूछा है कि सही है? तो केवल 2 और 3 ही सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती किंतु उसके जिले दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित है? तो दिल्ली से नहीं लगती लेकिन दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित है आपका राजस्थान फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चयन करें। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो जिला दर्रा श्रीनगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है, ये भी सही है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर नहीं फ्रेंड्स, हेमिस नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, यही आपका गलत है। तो पूछ रहा है कि सही कौन है, तो 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है?
ठीक है। तो 30 नंबर का इसमें सैंडल पीक मध्य अंडमान पर अवस्थित नहीं फ्रेंड्स, ये लिटिल अंडमान में, तो यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन के लेटराइट तथा लाल मृदा किस प्रकार की मृदा के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स आपका मंडलीय मृदा के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। खनिज एक तरफ दिया हुआ है और 90% प्राकृतिक स्रोत एक तरफ दिया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए, तो तांबा कहाँ से निकलता है? तो तांबा यहाँ पे नीचे मिला लेते हैं फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन को और थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो तांबा झारखंड से, निकेल उड़ीसा से, टंगस्टन केरल से। तो पूछा कि कौन इसमें से सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें से तांबा तो आपका झारखंड सही दिया हुआ है, निकेल भी उड़ीसा सही दिया, टंगस्टन केरला से ना होता है फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। तो इसमें से केवल 1 और 2 ही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाई और विचलन का क्या कारण है? तो ये फ्रेंड्स आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेटोफार्कास के अलावा पैनगोमिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका भारत के अधिकांश उच्च क्षेत्रों में पैनगोमिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पैनगोमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुयात में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर को, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड CO के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, तो अंतःश्वसन में ली गई CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये फ्रेंड्स आपका जैन मत का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो ये फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ये फ्रेंड्स आपका राजा राम मोहन राय मिले थे फ्रेंड्स। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स ये आपका महात्मा गांधी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद आपका बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका डी नंबर जो है, TR होम्स ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह ना कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जबकि इसका उल्टा कहा था। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उसके काला क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो चलिए, सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले सूरत विभाजन 1907 के करीब हुआ था और मुस्लिम लीग 1906 के करीब में हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, तो 1 4 2 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, सांख्यिकी दिवस 29 जून सही है, शरणार्थी दिवस 20 जून। ठीक है, तो यही जो है आपका 20 जून सही है फ्रेंड्स। रक्तदान 23 जून, यही गलत है फ्रेंड्स, 14 जून हो जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 45 नंबर को, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। तो फ्रेंड्स भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, ये भी आपका गलत है, ना तो 1 ना तो 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़ा है, देखिएगा। निम्नलिखित में किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो पूछा है कि वो नदी कौन है? तो फ्रेंड्स एक अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, वही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो ये आपका कनाडा के पास है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिलिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दिया था
ठीक है फ्रेंड्स। तो किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो पेशे से एक शिक्षक जो थे जेबी कृपलानी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलाना है फ्रेंड्स। सिंचाई परियोजना एक तरफ राज्य है, ठीक है। तो देखते हैं आपका दमन गंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पंबा केरल, तो ये आपका सब मिला हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 365 के तहत। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया, ठीक है, तो ये उड़ीसा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया? तो फ्रेंड्स आपका 1961 में किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल थे। तो पहली बार जो लागू किया था उसमें आपका नित्यानंद कानूनगो जी थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बनाया? तो अरवल जो है जहानाबाद से अलग हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका 55 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको गंगा सोन दोआब भी कहा जाता है, अंग का मैदान भी कहा जाता है, मगध का मैदान भी कहा जाता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी किया था, तो ये फ्रेंड्स आपका 1993 में किया था। पीपीपी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स आपके IMF के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बूम का अर्थ क्या है? तो बूम का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स बाजार में तेजी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, गिफिन पैराडॉक्स क्या कहलाता है? तो गिफिन पैराडॉक्स जो है आय तथा घटिया वस्तु मांग कहलाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कृषि निर्यात क्षेत्र में केंद्र सरकार की शीर्ष एजेंसी है, तो ये फ्रेंड्स आपका अपेडा है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि उनमें जो है फ्रेंड्स ऑक्सीकरण का जो शोषण की दर जो होती है आपका घट जाता है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो उसकी आवर्धन क्षमता जो है फ्रेंड्स कम हो जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो उत्पन्न होती हैं दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? तो ये फ्रेंड्स आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या है? तो ये फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होती है। आगे बढ़ते हैं। बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसका संघनन है? तो बैकेलाइट जो है फ्रेंड्स आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशामक में जो फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है फ्रेंड्स? तो एंटीमनी उपधातु है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, ठीक है, तो एल्युमिनियम पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग जो होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो विलेयता जो है बढ़ जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो फ्रेंड्स ये पता होगा आपको, ये जो होता है नारियल की छाल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्केलेन काइमा। साधारणतः ओडो बैंक की खरपतवार पाई जाती है, तो ओडो बैंक की खरपतवार जो है तंबाकू के खेत में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, तो मेंडल का नियम जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हो गए ना तभी लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र जो है फ्रेंड्स हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके मांसपेशियों मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो असत कथन पूछ रहा है, तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौ आवश्यक होता है, यही आपका गलत, ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। 81 नंबर क्वेश्चन है कि जननांग हर्पीज यानी कि जेनेटियल हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है? तो जेनेटियल हर्पीज विषाणुओं के कारण होता है, वायरस के कारण होता है।
ठीक है फ्रेंड, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो है फ्रेंड्स आपका विटामिन डी का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। मुख द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, तो किसका निरोध करते हैं? तो ये आपका अंडोत्सर्जन का निरोध करते हैं फ्रेंड्स। 84 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो ये रूसो की रचना फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये फ्रेंड्स आपके टॉमस जेफरसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड में जो विद्रोह था उसको कुचला था रूस ने फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही। 87 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है? तो प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो होगा डॉट प्रति इंच में मापा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस में डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो ये फ्रेंड्स किस में होती है? ठीक है, तो ये आपका 88 नंबर का हो जाएगा डी रैम जिसको बोलते हैं। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के होते हैं, तो कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? ठीक है, तो मालदीव ने किया है फ्रेंड्स। चैल वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है? तो चैल वन्य जीव उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर जो है त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स ये आपका प्राकृत है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो पाब्लो पिकासो जो थे फ्रेंड्स आपके एक स्पेनिश थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विवांती देवी किस भारतीय नृत्य की शैली की प्रतिपादक थी? तो विवांती देवी जो है आपके कथकली की प्रतिपादकता थी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? तो ये इसका जो शैली है फ्रेंड्स आपका कथकली है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे शाहजहाँ के शासनकाल के राजकीय इतिहासकार थे, ठीक है, इनका संबंध शाहजहाँ से था। 98 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित रसायनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा निर्जल धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में प्रयोग लाया जाता है? तो आपका बेंजीन भी आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं आता, तो ट्राइक्लोरोएथिलीन आता है, यानी कि 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। किसी देश का निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? तो निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का गौण कार्य है मूल्य का मापदंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पेड कोर्स का, और ये सेट 9 नंबर जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।